आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। देखिए, अभी तक हम बात करते आ रहे थे वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या होते हैं, क्या उनके प्रकार होते हैं, वो पैथोजेंस के अंडर आते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या रहता है हमारा ये देखने का कि कौन से ऑर्गेनिज्म ज़िंदा होंगे, कौन से डेड होंगे, वायरसेस की शेप क्या होती है, उसके अंदर का कंपोनेंट क्या होता है। हमने ये सब चीज़ों के बारे में देखा। बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि वायरस हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है तो कैसे करता है। तो हमें मैकेनिज़्म जानना है कि वो कैसे हमारे को हार्मफुल होता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि हाउ डज़ वायरस वर्क्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ डज़ अ वायरस इन्फेक्ट्स। इसको मैंने बोला है प्रोफेशनल हाईजैकर्स। इस वीडियो में जब मैं आपको पूरा मतलब समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस वायरस को हाईजैकर क्यों बोला है। तो देखिए, सबसे पहला मैंने आपको जब बताया था पुरानी वीडियो में जिसमें मैंने बोला था कि वायरसेस क्या होते हैं, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। आप प्लीज़ उसको देखिएगा पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप रिलेट भी कर पाएंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि वायरस जो होते हैं वो उनके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो बस एक ढांचा होता है, उनके अंदर बस कुछ छोटे मोटे 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। वेयरएज एक सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें राइबोसोम्स होते हैं, और उसमें बहुत सारी न्यूमरस ऑफ चीज़ें होती हैं जो एक हम लिविंग सेल्स में हम देखते हैं। तो वायरस में ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, जिससे वो अपने जीनोम को ट्रांसलेट कर सकें। जैसा कि मतलब आप लोगों को मैं बता देती हूँ, क्योंकि शायद आपको ये चीज़ें नहीं पता होगी, या पता है तो बहुत अच्छी बात है, कि हमारा जो जीन होता है ना, बेसिकली जो डीएनए होता है, ये बेसिकली कैसे बनता है, हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ये सब कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे हमारा जो डीएनए होता है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, और बाकी के जो वर्क्स होते हैं हमारी बॉडी में वो प्रोसेस होते हैं। और ये सब कौन उसको इन्फॉर्मेशन देता है? आरएनए जो होता है उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बेसिकली राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए होता है, ठीक है, जो मैसेंजर होता है, टीआरएनए होता है, और एक होता है ट्रांसलेशनल आरएनए। तो बेसिकली इन तीनों का रोल होता है जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वन प्लेस से अदर प्लेस तक, कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, अब कौन सी अमीनो एसिड सिंथेसाइज करनी है। तो ये सब काम होता है। लेकिन वायरस में, जैसा मैंने आपको बताया था कि वायरस में क्या होता है, बस एक एनवलप होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और उसके अंदर हमारा डीएनए की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये मेरा एक एनवलप है, ये मेरा कैप्सिड है जो ब्लैक कलर का है, और इसके अंदर पिंक कलर का जो मैंने दिखाया है ये मेरा जीनोम है। जीनोम बेसिकली वो जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो आगे जाके ट्रांसलेट होनी है, ट्रांसक्रिप्ट होनी है, तो वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि वायरस को हमारी बॉडी में एंटर करना है, मतलब हमारे जो बॉडी के होस्ट सेल्स हैं उनके अंदर वो वायरस को अंदर आना है। तो अब क्या होगा बेसिकली, तो होस्ट सेल के पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मतलब वो वायरस को अट्रैक्ट कर सके, है ना। और वायरस के पास तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक लिपिड बाइलेयर होती है जिसको हम एनवलप बोलते हैं, वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ह्यूमन सेल में भी जो बाउंड्री होती है ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो बेसिकली जो ह्यूमन सेल होता है ना, इसका जो सरफेस होता है वो सरफेस रिसेप्टर टेंडेंसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो वायरस को अपने ऊपर अच्छे से बांध सके, अपने ऊपर मतलब अट्रैक्ट कर सके। मेरा कहने का मतलब बेसिकली देखिए ये है, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे ये मेरा वायरस, ये मेरा ह्यूमन सेल है, इसकी ये बाउंड्री है, ठीक है, ये भी लिपिड बाइलेयर की बनी है, और जो वायरस की बाउंड्री है वो भी लिपिड बाइलेयर की बनी है। तो देखिए अब इस वायरस को इस सेल के अंदर आना है, इनसाइड आना है, ठीक है। तो अब ये अंदर कैसे आएगा? बेसिकली अंदर तभी आएगा जब इसकी जो बाउंड्री है ये इसको अपने अंदर से पेनिट्रेट होने दे, ठीक
ठीक है। तो पेनिट्रेट होने के लिए क्या चाहिए कि ये जो इसके सरफेस पे जो ये इधर सरफेस रिसेप्टर्स हैं ये इसको अट्रैक्ट कर पाएँ। तो देखिए ये इसको अट्रैक्ट कब करेंगे, जब क्या कहते हैं इसके ऊपर एक टेंडेंसी होगी, ये भी सेम चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है, तो देखिए ये आराम से इसके ऊपर बैठ सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो मेरा वायरस है ये अब क्या करता है हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद मतलब कहीं से भी एंटर हो सकता है, ये हम लोग मतलब माउथ से एंटर हो सकता है, नोज़ से इनहेल कर सकते हैं, या ईयर से, कहीं से भी हमारी बॉडी में आ सकता है। तो जब ये एंटर करता है तो बेसिकली ऐसे सेल के पास जाता है जो इसको ईज़िली अपने ऊपर बाइंड कर सकता है। तो लेट से ये हमारा ह्यूमन सेल है, इसने अपने ऊपर इसको बाइंड कर लिया है। तो ये देखिए ये बाइंडिंग साइट है, ये आराम से इसको ऊपर से बाइंड कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये वायरस जो है आके हमारे सेल के ऊपर ऐसे बैठ जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ह्यूमन सेल है ये इसका बाउंड्री है, यहाँ पर ये हमारा वायरस का आके इस पर बैठ चुका है। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, धीरे धीरे ये कोशिश करेगा पेनिट्रेट करने की अंदर। अब देखिए दोनों सेम चीज़ है, तो अब ये इजीली क्या करता है, हमारा ह्यूमन सेल इसको अंदर आने देता है। ठीक है। ये इजीली यहाँ पर पेनिट्रेट कर जाता है और अपना अंदर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब अंदर आने के बाद क्या होगा, अभी इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए ये जो अंदर आता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ये देखिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब जब मेरा वायरस जो है अंदर आ गया है तो अब वायरस की टेंडेंसी क्या है, मल्टीप्लाई होना। ठीक है। अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाना। तो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ बहुत आसान शब्दों में तो देखिए आपने कभी ये सुना होगा कि प्लेन हाईजैक हो गया। प्लेन हाईजैक मतलब क्या होता है कि किसी का प्लेन है, बाहर से कुछ इन्वेडर्स आ गए, फॉरेन इन्वेडर्स आ गए जो बहुत गलत लोग हैं, वो आके अब हमारे ही अपनी ही चीज़ पे कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, हमारी चीज़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं और हमसे फिर वही काम करवाते हैं जो उनका मन करता है। तो अब जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फॉरेन इन्वेडर है, इसने क्या किया, मेरे सेल को हाईजैक कर लिया। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसको बोला था प्रोफेशनल हाईजैकर, क्योंकि इसने मेरे सेल को हाईजैक कर लिया। अब सेल के जो भी कंपोनेंट्स थे जैसे राइबोसोम हो गया, आरएनए, इसके खुद के जो अपने कंपोनेंट्स थे जो सेल के फंक्शनिंग में काम कर रहे थे, अब क्या करते हैं वो इसके ऑर्डर को मानने लग जाते हैं, जो मेरा वायरस होता है। ठीक है। तो अब इसके वायरस के ऑर्डर को मानने लग जाते हैं और ये अपना काम उनसे करवाने लगता है। तो अब बेसिकली क्या होता है, अब वायरस मेरा अंदर घुस चुका है सेल के। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो कैप्सिड होता है ये जो वायरस के अंदर की जीनोम होती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसको लीक कर देता है। अब क्या होगा कि ये जो बाउंड्री है इससे मेरे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई, मतलब ऐसे सेल के में ऐसे घूमती रहती है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे मल्टीप्लाई करने में। मेरे जो राइबोसोम्स, देखिए थोड़ी बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, इसके बारे में आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इतना ध्यान में रखिए कि अब जो है ये जो मेरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे ही बाहर आती है तो सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ये उनको अपने और तरीके के वायरस क्रिएट करने में बोल देता है, उनको ऑर्डर दे देता है कि देखिए मेरे जैसे और वायरस और क्रिएट करिए। तो अब जितने भी सेल के कंपोनेंट हैं वो ये क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये मेरा एक वायरल डीएनए था, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंपोनेंट जीनोम का। ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन से उसका एमआरएनए बनता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन से मेरे नए वायरस तैयार हो जाते हैं। ये हमारे कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम नए नए वायरस बनाते हैं, नए नए हमारे डीएनए आरएनए कुछ इन्फॉर्मेशन हम इधर से उधर तक प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है कि एक वायरस ने कैसे ऑर्डर दिया हमारे सेल के कंपोनेंट्स को कि तुम मेरे जैसे और वायरस बना दो। ठीक है। तो अब इतने सारे वायरसेस हो जाते हैं हमारे सेल में। ये मेरा ह्यूमन सेल था, अब इसमें देखिए कितने सारे कैप्सिड हमारे तैयार हो चुके हैं। वो कैप्सिड जिनके अंदर मेरे वही वायरल वाले जो कैप्सिड्स हैं वो तैयार हो चुके हैं और जो बहुत हानिकारक हैं। तो अब देखिए कितने ज़्यादा धीरे धीरे ये और बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, एक टाइम आता है कि मेरा जो सेल है ये ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है, ये मेरे जितने भी वायरल जो कैप्सिड होते हैं ये मेरे शरीर में फैल जाते हैं और अदर सेल्स के पास जाते हैं और वहाँ पर उनको इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके हमारी पूरी
बॉडी को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो वायरस होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट होते हैं। इनका मतलब इनकी दवाई बना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस जो है ये हमेशा म्यूटेट करता है, हमेशा अपनी शेप बदल लेता है, अपना अपना लिविंग कंडीशन बदल लेता है। इस वजह से वायरस की जो एक मेडिसिन हम बना ही नहीं सकते हैं। एक मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने एक मेडिसिन तैयार कर दी है तो वो उस वायरस को हमेशा ही किल करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है अगली बार वो वायरस फिर आए और अपना शेप बदल ले, और यही इस बार कोरोना वायरस के साथ भी हो रहा है। क्योंकि कोरोना वायरस एक बार इसका एक और इसी तरीके का वायरस जो 2003 में आया था सार्स के नाम से, फिर उसके बाद मर्स के नाम से आया कुछ साल बाद, फिर उसके बाद कोविड-19 जो अभी आया है। ऐसे ही 2015 में भी एक वायरस इसका आया था SARS-2 ऐसे करके। मैं शायद डाटा में थोड़ा ईयर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस तरीके के वायरस के बारे में आपने सुना होगा, सार्स के बारे में, मर्स के बारे में। बेसिकली ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे डैमेज कर देते हैं। तो इस वजह से ये वायरसेस बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड और बहुत ज़्यादा गंदे मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत हानिकारक हैं हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए कोरोना वायरस भी इस समय हमारे लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। सो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि वैक्सीनेशन क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और इम्यूनिटी का असली मतलब क्या है, वैक्सीनेशन का असली मतलब क्या है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू so much everyone and stay safe.